बोलिए सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और पवन पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित है। अक्टूबर 2017 अखंड ज्ञान से लिया गया आज का विषय, मैं गुरु को कैसे खोजूं। श्री कृष्ण ने सुदामा को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठा दिया था। वे सुदामा को वहीं छोड़कर तैयार होने के लिए दूसरे प्रासाद में चले गए थे और सुदामा को भी यथाशीघ्र तैयार होने के लिए कह गए थे। सुदामा नहीं चाहते थे कि जब श्री कृष्ण तैयार होकर आए तो उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़े। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वे पलक झपकते ही तैयार होकर आसन पर आ बैठे। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में आत्मलीन हो उन्होंने आंखें मूंद ली थी। उन्होंने पहले दिन ही सोच लिया था कि वे 3 दिन ही श्री कृष्ण के साथ रहेंगे। तब तो उन्होंने ऐसा संकुचित होकर कहा था, किंतु बाद में उन्होंने जब यह अनुभव किया कि उनके जैसा अनुपयोगी और निष्क्रिय व्यक्ति श्री कृष्ण जैसे सक्रिय राजपुरुष के 3 दिन लेकर सभी पर एक प्रकार से अत्याचार कर रहा है, तो यह सोचते ही वह और भी अधिक संकोच से गड़ गए थे। इन बीते 2 दिनों में श्री कृष्ण से चर्चा कर उन्होंने यह जाना कि श्री कृष्ण के पास प्रत्येक प्रश्न का न केवल उत्तर है वरन अनुभव भी है। वे तो जीवन भर पुस्तकों में ही डूबे रहे, किसी गड्ढे में भरे ज्ञान रूपी जल को ही महासागर मानते रहे, पर आज उनको परम पावन गंगोत्री के दर्शन हुए हैं, जहां से ज्ञान रूपी विशुद्ध जल सतत झर रहा है। नित नया ज्ञान आ रहा है। पहले वाला जल कहां बह गया उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तुम इस वेश में ज्ञान के सूर्य लग रहे हो सुदामा। श्री कृष्ण का स्वर गूंजा। सुदामा ने आंखें खोली। सामने श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उनके सहपाठी कृष्ण। ज्ञान के सूर्य तो तुम हो कृष्ण, सुदामा मुस्कुराई। तुम्हारी बात ही रही, मैं ज्ञान का सूर्य और तुम महासूर्य। श्री कृष्ण हंसे। नहीं, सुदामा का स्वर गंभीर हो गया। हम तो ज्ञानी होने का दम भरते हैं। हम तुम्हारे सामने रात्रि में चमकने वाले कीट के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तुम समग्र हो कृष्ण, और हम खंड के खंडों के भी कण हैं। तुमसे अपना परिचय पाकर मुझे अपने स्वरूप का बोध हुआ। मुझे नहीं ज्ञात था कि मैं इतना विशेष हूं, किंतु जब सुदामा जैसा ज्ञानी इस बात को प्रमाणित कर रहा है तो यह बात निश्चित रूप से ही मानने जैसी है। श्री कृष्ण के नयन लीलामयी हो उठे। यदि तुम्हारा प्रेम वक्तव्य पूरा हो गया हो तो हम प्रस्थान करें। ओह, सुदामा उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने लिए आए कोमल पत्राणों को पहना और श्री कृष्ण के साथ हो लिए। बाहर प्रांगण में अनेक रथ और अश्वरोही अंगरक्षक तैयार थे। श्री कृष्ण के आगमन पर सभी चौकन्ने हो गए। कैसे हो सुग्रीव? पहले अश्व के पास जाकर श्री कृष्ण ने उसके माथे को चूमा और उसे पुचकारते हुए पूछा, मेघपुष्प, तुम कल कुछ अधिक थक गए थे क्या? श्री कृष्ण हंसे। शैव्य, तुम तो अर्जुन के समान बहुत ही कम बोलते हो। और तुम बलाहक, तुम्हें मेरी तरह सभी को सताने में आनंद आता है? क्यों, कल रात्रि तुमने अपने मित्रों को सोने भी नहीं दिया। श्री कृष्ण की बात सुनकर जैसे चौथा अश्व लज्जित हो गया, मानो कह रहा हो, किसी बाहरी व्यक्ति के सामने तो उसकी लाज रख लो। यह स्पष्ट दिख रहा था कि श्री कृष्ण का प्रेम पाकर वे अश्व किसी अपूर्व शक्ति से भर गए थे। दारुक, श्री कृष्ण बोले, हमारे साथ 2 अश्वरोही और 1 रथ ही रखो। दूसरे रथ पर तुम अपने सहयोगियों के साथ रहना। उन्होंने सुदामा को कंधे से पकड़कर अपने हृदय के निकट सटाते हुए कहा, आज मैं सुदामा का सारथी बनूंगा। श्री कृष्ण ने सुदामा को रथ पर चढ़ाया और फिर स्वयं चढ़कर सारथी के स्थान पर बैठ गए। सुदामा उठकर उनके निकट आ गए। श्री कृष्ण ने रास को ऐसे थामा हुआ था जैसे पुष्प गुच्छ लिए हों। चलो, श्री कृष्ण धीरे से बोले। रथ चल दिया। सुदामा भौचक रह गए। भक्ति भाव से भरकर श्री कृष्ण को निहारने लगे। फिर एकाएक पूछ बैठे,
मैं ये जानना चाह रहा था कि गोप गोपियां आज भी यह कहती हैं कि जो द्वारका में रहता है वह कृष्ण कोई और है। आज भी हमारे साथ वही गोपाल गौ को चराता, बंशी बजाता, यमुना तट पर विचरता है, इसलिए उनको कन्हैया का अभाव नहीं सालता। यह क्या माया है कृष्ण? यही तुम्हारा तीव्र गति से उठता प्रश्न है। कृष्ण ने ठाका लगाया। नहीं, यह वह प्रश्न नहीं है, सुदामा बोले। तो वह प्रश्न क्या है? वह प्रश्न? सुदामा चकरा गए। अभी तो स्मरण था। उन्होंने अपना माथा ठोका। मेरे मस्तिष्क की सारी व्यवस्था तुम्हारे सामने आते ही बिखर जाती है और उसके खंड इतनी दूर जा जाकर गिरते हैं कि खोजे नहीं मिलते। सुदामा ने मुस्कुराने का प्रयास करते हुए कहा। इस समय तुम मुझे अपनी प्यारी गोपियों का रहस्य बताओ कि तुम द्वारका में होते हुए भी उनके साथ कैसे हो। सुदामा, ना तो मुझे कोई प्रिय है और ना अप्रिय, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं और ना ही पक्षपात। मैं सभी के हृदय में समान रूप से रहता हूं, परंतु जो मुझे प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं, भजते हैं, मैं उनके हृदय में चिन्मय रूप में वास करता हूं। उनकी प्रेम समाधि मुझे उनके चित्त में प्रकट कर देती है। तुम जब भी प्रेम पूर्वक मुझे पुकारोगे, मैं तुमसे संवाद करने उपस्थित हो जाऊंगा। स्थान और काल की दूरी का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। सहसा श्री कृष्ण अपनी उस समाधिष्ट अवस्था से एकदम नीचे अपनी लीलामय मुद्रा में आ गए। तुम ज्ञान मार्गी हो, यह कहोगे कि कृष्ण कैसे अहंकार की भाषा बोल रहा है। यहाँ मैं का अभिप्राय उस सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर से है। सभी प्रश्न उस परमात्मा में जाकर गिर जाते हैं। यदि तुम समाधि की अवस्था में पहुंच सको तो पाओगे कि तुम्हारे अंतहीन प्रश्नों की सूची वहां है ही नहीं। ओह, कृष्ण ने यह भी पढ़ लिया, सुदामा बुदबुदाए। तुम उस दशा के बहुत निकट हो। तुम्हारी ऊर्जा शब्दों पर आकर अटक गई है। तुमने आज तक केवल शब्द ही जाना है। जिस दिन निशब्द हो जाओगे तो पाओगे कि तुम भी किन शब्द रूपी कंकड़ पत्थरों में सिर मारते रहे। निशब्द है मणियां, स्फटिक मणियां, और फिर वह अवस्था भी है जहां निशब्द भी नहीं है। श्री कृष्ण की मोहिनी मुस्कान फैल गई। सुदामा के मन में आया कि वे अपना सिर पीट लें। वे अपने को महाज्ञानी समझते रहे और आज उनको पता लग रहा है कि वे कुछ भी नहीं जानते। श्री कृष्ण जिन अवस्थाओं के विषय में बता रहे हैं, उस तत्व की चर्चा तो प्राय महायोगियों के शास्त्रों में होती है। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण इन अवस्थाओं से होकर आए हैं और वे इनमें रमण करते हैं। यह निशब्द क्या है? सुदामा का मुंह झट से खुल गया। सुदामा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने ठहाका लगाया और उनके ठहाके लगते ही गए। दौड़ते हुए रथ के अश्व भी जोर जोर से हिनहिनाए। हंसो, तुम भी हंसो, बात ही हंसने की है, श्री कृष्ण अश्वों से संबोधित हुए। यही था मेरा तीव्र गति से उठने वाला प्रश्न, जो मुझसे विस्मृत हो गया था कि क्या ये पशु तुम्हारी भाषा समझते हैं? सुनो, सुग्रीव, शैव्य, मेघपुष्प और बलाहक, सुदामा ज्ञान मार्गी हैं। ये यह नहीं जानते कि तुम अश्वरूप होते हुए भी पशु नहीं हो, मेरे मित्र हो। इनकी बात को अन्यथा ना लेना। मैं इनकी ओर से तुमसे क्षमा मांगता हूँ। यह इनकी सामान्य जिज्ञासा है। सुदामा श्री कृष्ण की मधुरता और शिष्टाचार देखकर अभिभूत हो उठे। वे सोचने लगे कि श्री कृष्ण ने उनसे नहीं कहा कि वह उनके प्रिय अश्वों अर्थात मित्रों को पशु कहकर अपमानित ना करें। तुम यही सोच रहे होंगे कि मैं और मेरे मित्र क्यों हंसे। श्री कृष्ण ने अपने स्वर को सुदामा के संतोष के लिए गंभीर करने का अभिनय किया। सुदामा, तुम निशब्द को भी शब्दों के माध्यम से जानना चाहते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमको भी इस बात पर हंसकर आनंदित होना चाहिए? कितनी विनोदपूर्ण बात है यह।
हम जैसे लोग विवश हैं कृष्ण। हमारे पास यही शब्द रूपी हल्दी की गांठें हैं और हम इनके बल पर ही पंसारी बनने का भ्रम पाले हुए हैं। तुम्हारे लिए यह सरल है कि तुम हमारे तल पर आकर हमें समझाओ। हमारे लिए यह असंभव है कि हम तुम्हारे शिखर पर चढ़कर वह ग्रहण करें जो तुम कह रहे हो। सुदामा का स्वर दीनहीन था। इसे तुम इस प्रकार समझ सकते हो कि एक भक्त जो साकार पर ध्यान लगा रहा है वह शब्द है। फिर एक अवस्था ऐसी आती है कि उसका नियम, व्रत, तप, ज्ञान इत्यादि, उसका जो भी बारी जानना है वह सब गिर जाता है। उसके कर्म के बंधन भी गिर जाते हैं। यदि कुछ कर्म शेष भी रह जाते हैं तो वे कर्म फल के नियमों से पार होते हैं। फिर उसके कर्मों से ना पाप सृजित होता है और ना पुण्य। दूसरे शब्दों में कहें तो वे ऊसर कर्म हो जाते हैं। कृष्ण, सिद्ध पुरुषों ने भी शब्द का आश्रय लिया है और साधकों ने भी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में शब्द की मान्यता है। सुदामा का शास्त्रीय ज्ञान बोल उठा। एक बात भली प्रकार से जान लो सुदामा कि शब्द केवल साधन मात्र है, साध्य नहीं। सत्य सदा अव्यक्त है, शब्दातीत है। शब्द केवल उस सत्ता के प्रति संकेत मात्र है। तुम्हें शब्दों का उपयोग भर करना है और फिर उनको गिराकर आगे की यात्रा करनी है। शब्द कोई कैसे गिरा सकता है? सुदामा ने श्री कृष्ण की बात पूरी नहीं होने दी और बीच में ही अपनी जिज्ञासा रख दी। जैसे फल खाने के पश्चात तुम उसके आवरण को गिरा देते हो, आवरण की केवल इतनी ही उपयोगिता होती है कि वह फल को सुरक्षित रखता है। जब तुम फल खा लेते हो तो छिलके को ढोते नहीं हो। उसी प्रकार जब तुम शब्दातीत की सुवास पा लेते हो तो शब्दों का भ्रम तुम्हें सम्मोहित नहीं कर पाता। तुम तो जानते हो कि निशब्द में प्रवेश कैसे हो। मुझे भी वह सूत्र दे दो। सुदामा के स्वर में याचना थी। इन शब्दों के भार से मेरी आत्मा दबी जा रही है। मेरी छाती और बुद्धि पर शब्दों की शुष्क शिलाएं गिरी पड़ी हैं। मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी अनुभव रूपी गंगा इन शिलाओं को चूर्ण चूर्ण नहीं भी कर दे तो कम से कम उनको घिसकर छोटे छोटे सुंदर स्निग्ध पत्थरों में तो बदल दे। मैं उस गुरु को कैसे खोजूं जो मुझे उस दिशा का दर्शन करा सके? सुदामा ने जिज्ञासा की। तुम केवल खोज भर हो जाओ। कोई तुमसे तुम्हारा नाम भी पूछे तो तुम्हारे मुख से निकले कि मैं खोज हूं। शोध आर्थी हो जाओ। खोजो और यह बात भी स्मरण रखो कि वह तुम्हारे खोजने से नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण की रहस्यमयी वाणी गूंजी तो सुदामा की बुद्धि चक्कर खाकर ऐसी गिरी जैसे एक बार सुदामा चलती बैलगाड़ी की विपरीत दिशा में मुंह करके उतरने के कारण गिरे थे। वे बोले, यह कैसा नियम है कि तुम खोजो और उस खोज का परिणाम यह रहेगा कि तुम खोज से कुछ नहीं पा पाओगे। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि जब खोजने से हम उसे पा ही नहीं सकेंगे तो फिर उसे खोजा ही क्यों जाए? खोजते खोजते एक दिन ऐसा समय आएगा कि सद्गुरु तुम्हें खोज लेंगे। इस अहंकार को कभी ना पालना कि तुमने गुरु खोज लिया। गुरु ही तुमको खोजता हुआ आता है। श्री कृष्ण ने सुदामा का कंधा थपथपाते हुए कहा, प्रतिक्षण सजग रहो। वे कभी भी तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हारी झोली भर जाएगा। हो सकता है कि तुम उसे पहचान ही ना पाओ। वह तुम्हें अपना परिचय देगा। तब भी तुम उसे नहीं पहचानोगे तो वह तुम्हें स्पष्ट कहेगा। वह तुमसे तुम्हारे ही शब्दों में कहेगा कि वह वही है जो निशब्द में रहता है। सुदामा, वह तुम्हारे पास आएगा। श्री कृष्ण क्षण भर को आत्मलीन हुए और बोले, किंतु दुर्भाग्य, तुम्हारा यह ज्ञान ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। कृष्ण, तुम श्राप तो ना दो। सुदामा का मुख भय से पीला पड़ गया था। तुम चाहो तो श्राप को वरदान में बदल सकते हो। कैसे? प्रतिक्षण सजग रहकर। जब वह मनुष्य की देह धरकर आता है तो मूढ़ जन
उस अजन्मे अविनाशी को तुच्छ जानकर उसका तिरस्कार करते हैं। वह दुख में आकंठ डूबे संसारियों के लिए उनके जैसा रूप धर के आता है, उनके जैसी भाषा बोलता है, किंतु करुणा और उद्धारक रूप उस परमात्मा को संसारी साधारण मनुष्य ही मान बैठते हैं। इसलिए ना ज्ञानी बनने की यात्रा करो, ना विद्वान बनने की, भक्त बनो सुदामा, श्री कृष्ण ने संकेत दिया। उसे पहचाना कैसे जाए? तुम कह रहे हो कि वह रंग रूप बदल कर आता है, ऐसे में कोई कैसे पहचाने? प्यासे जल को सूंघ ही लेते हैं। यह अन्याय है। सुदामा के स्वर में विरोध था। नहीं, यह अन्याय नहीं, वरन परीक्षा है। तभी तो तुम्हें बार बार चेता रहा हूं कि उसके शब्दों को तोलना। वह तुमसे स्पष्ट शब्द में कहेगा कि तुम दिव्य आत्मा हो। मुझ में समाकर यह जान लो कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारे लिए ही यहां आया हूं। ध्यान रखना सुदामा, जब कोई तुम्हारी आत्मा के स्वरूप को जानने की यात्रा पर तुम्हें ले जाने का निमंत्रण दे, तो तुम उसे विश्राम मत देना। पता नहीं फिर किस जन्म में वैसा संयोग मिले। कृष्ण ने आवाक सुदामा की ओर देखा। कहां लीन हो गए? मुझे लगता है कि जो मेरे उद्धार के लिए आएगा, यदि मैंने उसकी उपेक्षा की और उसके प्रेम निमंत्रण को बिसरा दिया, तो मैं अपने हाथों ही चला जाऊंगा। सुदामा के स्वर में भविष्य में होने वाले अनिष्ट की आशंका थी। जो तत्व को जानते हैं वे छले नहीं जाते। श्री कृष्ण मुस्कुराए। तत्व क्या है? मिट्टी। मिट्टी? मैं समझा नहीं। कुम्हार केवल मिट्टी को जानता है। मिट्टी तत्व है। फिर तुम उसके पास चाहे घट ले जाओ, चाहे सकोरा, चाहे कुंड और चाहे फल या पशु पक्षियों की रूपाकृतियां, वह देखते ही कह देगा कि सब मिट्टी है। वह तत्व को जानता है। वैसे ही जो सत्य को जानता है, सत्य किसी भी रूप में उसके पास आए, वह पहचान लेगा, क्योंकि वह तत्व को जानने वाला है। इसलिए सुदामा, जब भी कोई तुमसे आकर यह कहे कि उसने वह जान लिया जिसे जानने के पश्चात फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, तो समझना कि वहां मैं हूं। मैं उस घर में रहने आया हूं। मेरा मैं तो तुम समझ ही गए होंगे। श्री कृष्ण ने सुदामा को ऐसे देखा जैसे वे उसे वरदान दे चुके हों और पाने वाले को अपनी मुस्कान के माध्यम से कह रहे हों कि इसके महत्व को समझना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।